नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा से एक बात को कहा हूँ कि भाई सड़कें तो इस 5 साल के मेरे कार्यकाल में कोई ऐसा सड़क नहीं बचेगा जो खराब पड़ा हुआ जिसमें गड्ढे हैं। सारे सड़कों का हम लोग निर्माण कार्य हर हालत पर करा देंगे। आप देखेंगे कितनी सड़कें अभी बच रही हैं, अब गिनने निकलेंगे तो बहुत कम सड़कें भी बची हुई है। तो हमारे पास जो 6-8 महीने का समय है उस समय सीमा के अंतर्गत में सारे सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कराएंगे और खत्म भी करवाएंगे। तमाड़ क्षेत्र में 5 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से 5 सड़क निर्माण कार्य का किया गया शिलान्यास। रविवार को मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत तमाड़ प्रखंड क्षेत्र के सलगाड़ी से कासमबुरुडी तक पथ निर्माण, जानमपीढ़ी के लापुंगडी टोला से सरमाली गांव तक खाली सड़क निर्माण कार्य, दिवड़ी में NH-33 से आचुडी तक पथ सुदृढ़ीकरण के अलावा मरधान मोड़ NH-33 से जगाई सिउगो तक पथ सुदृढ़ीकरण तथा गोराइडी से चिरुडी तक पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा ने किया। यह सभी सड़कें 5 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। मौके पर तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार बगैर केंद्र सरकार की मदद से अपने खुद के खर्चे से झारखंड सरकार सड़क की 100% राशि खर्च की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो कहा था वह करके दिखा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाए गए सड़क जो बीते 5 सालों में जर्जर हो गई थी, लगभग 15,000 किलोमीटर सड़क का राज्य सरकार ने निर्माण तथा पुनर्निर्माण करने का बीड़ा उठाकर आज सड़कों का जाल बिछा दिया है। केंद्र सरकार के द्वारा जब राज्य सरकार को फंड मिलना बंद हो गया तो राज्य सरकार अपने खर्चे से सड़कों का निर्माण कराना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में एक भी सड़क ऐसी नहीं होगी जिसका सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया हो। हमारे क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण सड़कें जो जर्जर अवस्था में थी और उसका रिपेयरिंग होना बहुत ज़रूरी था। रिपेयरिंग करने के बाद तो नए सिरे से बनाना उसको बहुत आवश्यक था। उन सभी सड़कों का आज पुनः शिलान्यास किया गया और मैं कह सकता हूं कि इन सड़कों पर पूरी तरीके से राज्य सरकार ने 100% अपना पैसा खर्च किया है। 1 रुपया भी केंद्र सरकार का इसमें अंश नहीं है। जितने भी पुरानी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनी थी उसमें भी केंद्र का पैसा 60% और राज्य का पैसा 40% लगता था। लेकिन अभी जिन सड़कों का हम लोग पुनः निर्माण करा रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत में पूर्व में सड़क बनी थी, उन सभी सड़कों को जब केंद्र सरकार ने अपना साथ और सहयोग देना बंद कर दिया तब राज्य सरकार ने ये तय किया कि भाई हमारे राज्य हमारा है, राज्य के लोग हमारे हैं, तो उनको सड़क में कोई दिक्कत ना आए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बहुत मजबूत निर्णय लिया कि भाई करीब 15,000 किलोमीटर जो हमारी जो पुरानी सड़कें हैं जिनका उम्र 5 साल से ज़्यादा हो गया है, उन सभी सड़कों का पुनर्निर्माण अपने पूरे खर्चे पे करेंगे। वही उसी योजना के तहत में आज देखेंगे कि इन सड़कों का पुनर्निर्माण, लेकिन हम ये क्लैरिटी के साथ कह दे रहे हैं कि भाई ये सड़क का पुनर्निर्माण का सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गया, उसका शिलान्यास भी जल्दी हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग समाधान कर ही रहे हैं। देखिए अब ये है कि आप पूरे विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों को आप देखेंगे तो उसमें कितनी लंबी सड़क है। अब गिनते गिनते हमको लगता है कि समय लग जाएंगे। हम लोग एक एक करके सभी सड़कों का प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं और लगातार पिछले हमको लगता है 6 महीने से तो सड़कों का ही शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है हम लोग का। और इस क्रम में हम लोग बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिसको शुरुआत करने में हम लोग सफलता पाए हैं, जो अंतिम दौर पर है। अब बहुत जल्द उनका निर्माण कार्य पूर्ण भी हो जाएगा। और जो सड़कें मैंने पहले भी कहा है, मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं हमेशा से एक बात को कहा हूँ कि भाई सड़कें तो इस 5 साल के मेरे कार्यकाल में कोई ऐसा सड़क नहीं बचेगा जो खराब पड़ा हुआ जिसमें गड्ढे हैं। सारे सड़कों का हम लोग निर्माण कार्य हर हालत पर करा देंगे। आप देखेंगे कितनी सड़कें अभी बच रही हैं, अब गिनने निकलेंगे तो बहुत कम सड़कें भी बची हुई है। तो हमारे पास जो 6-8 महीने का समय है उस समय सीमा के अंतर्गत में सारे सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कराएंगे और खत्म भी करवाएंगे।